Hi, I am your friend Shri Shammi Prabhakar and you're watching me on our YouTube channel Chartered Times। तो आज हम फिर से बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, बट उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट टुडे इटसेल्फ so that we can bring more and more valuable content for you। तो आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी की। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो मीन, मीडियन और मोड, जो कि हमने बचपन में पढ़ा था और बहुत सारे लोग तो अभी भूल भी गए हैं कि होता क्या है। आपको एक बार याद दिला दूँ, मीन होता था हमारा, अगर हम एक सिंपल एवरेज निकालें एक सेट ऑफ नंबर्स जो भी हमारे पास दिए हुए हैं, तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू योर मीन। सो फॉर एग्जांपल, अगर ये एक डेटा सीरीज है, एक ऑफिस में लेट्स से आपके पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं, आपको उनका मीन वेट निकालना है। अब निकालना क्यों है? इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेज हो सकते हैं। स्पेशली मैं बहुत ही नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके अलावा आप प्रोफेशनल लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल लाइफ में मान लीजिए आपने लिफ्ट के अंदर देखा होगा कि लिखा रहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल एक्स, मैक्सिमम वेट इज वाई। इस तरह की चीज़ें आपको हर लिफ्ट के अंदर दिखती हैं। उन्होंने कैसे निकाला? उनको कैसे पता कि कितने लोग ही जा सकते हैं इसके अंदर और कितना वेट जा सकता है मैक्सिमम? तो उनको लिफ्ट की वेइंग कैपेसिटी पता है। उसके बेस पे उन्होंने एवरेज पॉपुलेशन की वेट को मेजर किया। उसके हिसाब से दे कैन रीच टू द नंबर ऑफ पीपल कि इतने लोग अगर जाएं तो ये वेट का लिमिट क्रॉस नहीं होगा ऑन एन एवरेज। अब ज़रूरी नहीं है कि वही लोग जाएं, तो इट माइट क्रॉस। दैट इज़ वाई द सेकेंड कंडीशन विच इज मैक्सिमम वेट भी आपको एश्योर करना है कि इतना होना चाहिए। तो हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल कैसे निकाला, जो भी लिफ्ट ऑपरेटर है जिसने भी वो डिसाइड किया लिमिट। तो इसके लिए तीन तरीके होते हैं जिससे आप एक एवरेज पे पहुंच सकते हैं, एक सेंट्रल नंबर पे पहुंच सकते हैं एक डेटा सीरीज में। सबसे जो इजी तरीका होता है, सबसे ज़्यादा हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मीन। मीन इज़ नथिंग बट नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलें तो एवरेज। तो अगर मुझे इस डेटा सीरीज़ में, अगर ये मेरे 10 एम्प्लॉयज़ हैं जिनका नाम आप देख सकते हैं, जिनका वेट आप देख सकते हैं, अगर मुझे इनका मीन वेट निकालना है तो मुझे सिंपली कुछ भी नहीं करूँ, मैं अगर यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगाऊँ विद ऑल दिस नंबर्स, तो आपको जो नंबर निकल के आएगा, दिस इज़ द मीन वेट फॉर दिस 10 एम्प्लॉयज़ इन अ ऑफिस। तो इसका मतलब है कि अगर आपके लिफ्ट की कैपेसिटी लेट्स से 400 केजी की है, ओके, तो इस 400 केजी की कैपेसिटी के लिए कितने लोग जा सकते हैं? अब आपको पता है कि एक एम्प्लॉई का एवरेज मीन वेट इज़ 67.2। आप सिंपली 400 को डिवाइड कीजिए 67.2 से, जितने नंबर्स निकल के आते हैं राउंड नंबर में, वो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल डाल सकते हैं अगर आपने मीन को एज ए बेस माना है। तो मीडियन के लिए मान लीजिए ये एक डेटा सीरीज है जहाँ पे अगेन सेम एग्जांपल है, ये एम्प्लॉयज़ के नेम है, ये उनके वेट हैं। अभी आप देखेंगे ये किसी भी सीक्वेंस में नहीं है। आप अगर देखें तो पहले एम्प्लॉय का वेट 45 है, दूसरे का 60 है, फिर 85 है, फिर डी का वेट 45 हो जाता है। तो ये अरेंज नहीं है डेटा। मीडियन निकालने के लिए सबसे ज़रूरी है आपको इस डेटा को एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा। मीडियन का मतलब होता है आपको मिड पॉइंट पे पहुंचना है डेटा की लेंथ को देख के। मीन के अंदर आपने निकाला एवरेज, अभी मीडियन में आपको पोजीशन देखनी पड़ेगी कि कौन सा डेटा सेट आपके मिडिल में आ रहा है। तो उसके लिए आप ऐसे बेतरतीब तरीके से रखे हुए डेटा को यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लाना पड़ेगा। तो लेट्स से यहाँ पे बहुत ही ईजी हमारे पास रास्ता, हम इसको सॉर्ट करते हैं मान लीजिए वेट के हिसाब से, एंड नाउ दिस नंबर इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर एग्जांपल। अभी हमारे पास टोटल जो नंबर्स हैं वो 10 हैं, जो सैम्पल साइज़ है इस 10 के अंदर। अब मैं अगर बात करूँ, हमें सेंटर पॉइंट पे पहुँचना है, तो नीचे से एक एक करके आप निकालते जाएं, नीचे और ऊपर से। मान लीजिए हमने अभी ये नीचे से एक हटाया, ऊपर से फिर एक और हटाया, फिर एक और नीचे से, फिर एक और ऊपर से, फिर ऐसे करके आपके पास लास्ट में जो वैल्यू बचेगी, अगर ये एक ऑड नंबर है, सीरीज़ टोटल जो आपके पास सैम्पल साइज अवेलेबल है, अगर वो ऑड नंबर है तो एक सिंगल नंबर निकल के आएगा। यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स निकल के आ रहे हैं जो कि सेंटर में है। तो इस केस में आप सिंपली इन दोनों का एवरेज ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड मेजरमेंट मैट्रिक्स की, जो कि मोड है। मोड के अंदर आपको ये देखना होता है कि एक डेटा सेट के अंदर कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है।
तो जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, जो सबसे कॉमन वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक दुकान है और आप के पास 10 तरह के स्टॉक हैं, मान लीजिए ये एम्प्लॉय की नेम ना हो के स्टॉक्स का नाम है और एक पार्टिकुलर स्टॉक जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, तो दैट विल बी योर मोड। अब इस सीरीज़ में अगर हम देखें 10 एम्प्लॉयज़ हैं तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको फॉर्मूला निकालना है, अभी मैंने बहुत ही छोटा सैम्पल साइज़ लिया है, हो सकता है आपके पास मिलियंस का सैम्पल साइज, मिलियन का डेटा सेट हो, तो यू हैव टू नो हाउ यू कैन कंप्यूट इट थ्रू एक्सेल। मैनुअली आप हर केस में नहीं कर सकते, बुक्स में कर सकते हैं, एग्जाम्स में कर सकते हैं, बट when it comes to the practical life you have to use lot of technology, lot of techniques to arrive on these metrics। तो अभी मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। अगर ये 10 नंबर्स हैं और मुझे सिस्टम के थ्रू मोड निकालना है इनका, तो मेरे पास सबसे अच्छा तरीका है या तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊँ, जो कि आप सबको आता है और मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि ये नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है इस डेटा सीरीज़ में। तो उसके लिए आप सिंपल, वन ऑफ द सिंपलेस्ट फार्मूला जो कि आप सब यूज करते हैं, दैट इज़ काउंट इफ आप यूज करें। काउंट इफ में आपने पूरा सीरीज को सेलेक्ट किया, यहाँ पे सीरीज को सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको लॉक किया। लॉक करने के बाद यू कैन जस्ट गिव दिस नंबर एज अ काउंट रिक्वायरमेंट। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये 45 जो नंबर है वो इस डेटा सेट में 2 बार रिपीट हो रहा है। हमने यही फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग किया और यहाँ हम देख सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 3। वो 3 आ रहा है 85 के सामने। दैट मीन्स 85 इज़ द मोस्ट कॉमन वेट फॉर 3 एम्प्लॉयज़ आउट ऑफ 10। तो ऑफकोर्स ये सबसे ज़्यादा कॉमन वैल्यू है। तो अगर हमें मोड निकालना है इस पूरे डेटा सेट का, तो और मोड विल बी 85। हमारा मीन निकल के आया 67.2, मीडियन निकल के आया 62.5 और मोड निकल के आया 85। अब इनमें से एक्चुअल में मिड पॉइंट है क्या, एक्चुअल में सेंट्रल वैल्यू है क्या इस पूरे डेटा सीरीज की, वो अगेन डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम किस वजह से ये सेंट्रल टेंडेंसी निकाल रहे हैं। तो जिस तरह का डेटा होगा, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा विच इज़ द मोस्ट रिलेवेंट वैल्यू टू बी यूज एज अ मिड पॉइंट, एज अ सेंट्रल टेंडेंसी हियर। तो अब प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो आज की डेट में आप जितने भी सर्वेज देखते हैं, जितने भी एग्जिट पोल्स की बात करें या आप कंट्री के डेटा सेट्स की बात करें, इकोनॉमीज़ की बात करें, लोग बोलते हैं कि चलो इस कंट्री का एवरेज आईक्यू लेवल इतना है, या इस कंट्री में एवरेज हाइट इतनी है, या इस कंट्री का पर्टिकुलरली एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम, या जो कुछ भी बात कर रहे हैं, वो कोई भी डेटा वैल्यू इतनी निकल के आ रही है। वो निकला कैसे? उन्होंने एक पूरा डेटा सीरीज उठाया, हो सकता है पूरा का पूरा डेटा सीरीज हो सकता है एक बहुत सिग्निफिकेंट सैम्पल साइज लिया हो, वो अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज को लेके और उसकी वैल्यू निकाली, सेंट्रल टेंडेंसी निकाली उन्होंने। उसके बेस पे वो आपको बता सकते हैं कि वहाँ का सेंट्रल वैल्यू क्या है इस पार्टिकुलर डेटा सेट का। अब हमारे काम में बात करें तो ऑडिट के लिए ये बहुत यूजफुल हो सकता है। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको सैम्पल कैसे लेना चाहिए, तो सबसे इजी तरीका जो हम आज तक करते हैं, रैंडम सैंपल उठा लिया। बट रैंडम सैंपल में गारंटी क्या है कि आपने वो सारी चीज़ें कवर कर ली जिसकी आपको ज़रूरत थी, वो सारी सिग्निफिकेंट चीज़ें कवर कर ली जो करनी चाहिए थी। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी इकलौता नहीं है जो आपको बताएगा कि हाँ आपने सारी अप्रोप्रिएट वैल्यू चूज करी, बट दिस इज़ वन ऑफ देम विच विल टेल यू कि ये तो आपको लेना ही चाहिए। उसके बावजूद कई सारी और भी चीज़ें हैं, स्टेटिस्टिक्स के कई सारे फॉर्मूलाज हैं जो आप और यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे और उसके थ्रू यू कैन मेक योर सैम्पल मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडिट पर्पस, जो कि आपके काम को भी ईजी बनाएगा और आपके रिजल्ट को भी इफेक्टिव करेगा। सिमिलरली अगर आप डेटा एनालिटिक्स में हैं, अगर आप ऑटोमेशंस की फील्ड में हैं, अगर आप सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं इस तरह का, जो कि जिधर की आपको डेटा एनालिटिक्स की ज़रूरत है, आप किसी प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो आपके पास एक मैसिव डेटा सेट अवेलेबल होता है। आप कहाँ से शुरू करेंगे? तो उस केस में ये वाले जो आपकी फार्मूलाज हैं, दीज आर लाइक blessings for you. Unless you can use these tools, you cannot pick the right set of data to start your working. तो डेफिनेटली हमें इन चीज़ों को हमेशा अपने जहन में रखना है, हमेशा इन चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचना है कि इसको हम कहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, हमें कौन सी चीज़ों के अप्लाई करना है इसको। अनकॉन्शियसली तो हम बहुत जगह पे करते हैं,
अगर हम इसको कॉन्शियस होकर देखना स्टार्ट करें तो आपको रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिधर आप ऑलरेडी इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को और इफेक्टिव बना सकते हैं. सो वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड इट वैल्यूएबल. Thank you so much